फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आर के सिन्हा। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वुड हैव टू बी का प्रयोग। इसके पहले वीडियो वाले लेक्चर में मैंने वुड हैव टू का प्रयोग पढ़ाया था और आज हम उस टू के बाद बी जोड़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज वुड हैव टू बी का प्रयोग आप कैसे करेंगे उसको मैं सिम्टम और ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। यानी आपको ये दिखना है कि बनना या होना, अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में होना या बनना के जस्ट बाद पढ़ता, पढ़ जाता या पढ़ता होगा, ये आपको देखना है। बनना पढ़ता या बनना पढ़ जाता या बनना पढ़ता होगा, या तो ऐसा भी आएगा होना पढ़ता, होना पढ़ जाता और होना पढ़ता होगा। बस आपको इसको जान लेना है। अगर आप इस सिम्टम को पहचान को जान लेते हैं तो डेफिनेटली आई होप कि आप वुड हैव टू के बाद से बी का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब बी के बाद से ऑब्जेक्ट आएंगे तो ऑब्जेक्ट तीन तरह के आते हैं। नाउन भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, एडजेक्टिव भी ऑब्जेक्ट आ सकता है और प्लेस मतलब किसी स्थान का नाम भी आ सकता है। तो अभी हम इस बार ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, तुमको तो स्कूल में मुर्गा बनना पड़ता होगा, बनना पड़ता होगा। जो मैंने उधर सिम्टम लिखवाया है, जो पहचान लिखवाया है, ये हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं। बनना पड़ता होगा। अब यहाँ देखिए बनना पड़ता और यहाँ देखिए बनना पड़ जाता। तो ये बनना पड़ता, बनना पड़ता, बनना पड़ना, बनना पड़ जाता, ये आपको कंफर्म कर दिए कि आप वुड हैव टू के बाद से बी का प्रयोग करोगे। अब बनना क्या, देखिए मुर्गा, मुर्गा नाउन है। अब बनना क्या, ठग, ठग एक नाउन है। बनना क्या, तो मजदूर, मजदूर नाउन है। तो गाइस ये रहा आपका सिम्टम के माध्यम से वुड हैव टू बी का प्रयोग करना। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट तुमको। तुमको के जगह पर अगर आपको भी आ जाता है ना तो आप उसकी अंग्रेजी यू लिखेंगे। अब हम चलेंगे उल्टा, बनना पड़ता होगा, इसके लिए वुड WOULD हैव, उसके बाद से टू और बी। अब क्या बनना पड़ता होगा, मुर्गा। तो मुर्गा आप अकेले हैं तो अकेले ही तो बनेंगे। तो टू बी अ कॉक, COC के, कहाँ में, तो मे की अंग्रेजी इन, स्कूल द स्कूल, यानी इन द स्कूल। दैट्स फाइनल, यानी फाइनली ये हो गया यू वुड हैव टू बी अ कॉक इन द स्कूल। अब इसे देखेंगे, आपको बाजार में ठग बनना बनना पड़ता, पड़ता यानी पढ़े बने नहीं लेकिन बनना पड़ता। तो इसमें क्या है, आपको की मीनिंग फिर यहां लिखेंगे। तुमको हो या आपको हो उसकी अंग्रेजी यू होता है, यू। अब बनना पड़ता के लिए लिखेंगे यहां पर वुड हैव टू बी। क्या बनना पड़ता, ठग। तो आपको की मीनिंग यू, तो यू बता रहा है कि आप अकेले हैं तो ठग भी तो अकेले होंगे, यानी सिंगुलर नाउन के लिए हम ए अथवा एन का प्रयोग करेंगे। टू बी अ चीटर, चीटर मीन्स होता है ठग या तो धोखेबाज। अमीर लोगों को मजदूर बनना पड़ जाता है, यानी पड़े, मजदूर बने नहीं लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया था कि लगेगा कि ये लोग भी मजदूर बन जाएंगे। संभवतः लॉकडाउन की बात हो रही है, मान लीजिए कि अमीर लोगों को मजदूर बनना पड़ जाता। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले अमीर लोगों की मीनिंग द रिच, यानी जब भी हम किसी नाउन के पहले द लगा देते हैं तो वह बहुत सारे लोगों की बात करना शुरू कर देता है, यानी वो प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे द रिच तो मतलब हुआ अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग, द फैट मोटे लोग। इस तरह के मीनिंग जब भी आप किसी एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाता है। तो द रिच। अब यहां चलेंगे उल्टा, यानी बनना पड़ जाता, वुड हैव टू बी। क्या बनना पड़ जाता, मजदूर। यानी तो बहुत सारे लोग हैं, अमीर बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे मजदूर भी तो हो गए ना। तो अब यहां पर आर्टिकल ए और एन लगाने की जरूरत नहीं है, बस यहां सीधा लिखेंगे लेबरर्स। द रिच वुड हैव टू बी लेबरर्स। अब गाइस हम वुड हैव टू बी के बाद से अब हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे।
तो गाइस टू बी के बाद से एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए क्या है कि मुझे उस पर नाराज होना पड़ जाता मतलब नाराज हुआ नहीं, ऐसा सिचुएशन था कि नाराज होना पड़ता। उन्हें बाजार में परेशान होना पड़ता यानी परेशान हुए नहीं। उसे यहां अकेले होना पड़ता लेकिन अकेला रहा नहीं। यानी गाइस एक्चुअली क्या है कि जब किसी हिंदी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव आते हैं तो बनना, ये देखिए होना के बाद से ये जो वर्ड है अकेले, उसके बाद से परेशान, उसके बाद से नाराज, ये सभी एडजेक्टिव है। यानी जब एडजेक्टिव आएंगे तो यहाँ पर होना शब्द सटीक बैठता है यानी सही बैठता है। अगर नाउन शब्द आते हैं, यहाँ पर नाउन आते हैं तो होना और बनना दोनों सही बैठते हैं, लेकिन एडजेक्टिव पर यहाँ पर होना सही बैठता है। जैसे अगर मान लीजिए कहा जाए कि मुझे उस पर नाराज बनना पड़ता, तो देखिए सेंटेंस सही नहीं लग रहा है। मुझे उस पर परेशान बनना पड़ता, देखिए सही नहीं लग रहा है। उसे यहाँ अकेले बनना पड़ता, क्या बनना पड़ता, अकेला होना पड़ता। तो होने पर होने शब्द के जस्ट पहले एडजेक्टिव आता है, लेकिन बनना या होने के बाद पहले नाउन आता है, दोनों पर सही बैठता है। तो चलिए देखते हैं। मुझे उस पर नाराज होना पड़ जाता, मुझे यानी आई। अब ये जो है पड़ जाता, इसके लिए हम लिख रहे हैं उट, उसके जस्ट बाद हैव टू बी। यस, पड़ जाता हैव टू बी माने होना, होने के लिए भी। अब पड़ जाता के लिए वुड हैव टू। अब क्या पड़ता, नाराज, तो नाराज की मीनिंग होता है एंग्री। अब ये आया पर, तो पर की मीनिंग होता है एट, और उस पर तो कंफर्म नहीं है कि महिला पर नाराज होना पड़ता कि पुरुष पर। तो आप उसकी मीनिंग लिखने के लिए आप फ्री हैं, या तो हिम लिखिए या तो हर लिखिए। वुड हैव टू एंग्री एट हिम या तो हर, ये दोनों सही है। एक्चुअली एंग्री की जस्ट बाद प्रेपोजिशन एट लगता है। ओके, उन्हें बाजार में परेशान होना पड़ता, उन्हें। अब यहां देखिए उन्हें की मीनिंग लिखेंगे दे। अब ये जो है ना पड़ता के लिए यहां पर वुड हैव टू, और होना की मीनिंग बी। क्या होना, परेशान, तो परेशान की मीनिंग लिखेंगे ट्रबल्ड, TROUBLED, ट्रबल्ड। बाजार में तो मे की मीनिंग इन द मार्केट। अब यहां पर कह रहा है कि उसे यहां अकेले होना पड़ता, तो उसे अब यहां फिर कंफर्म नहीं है कि उसे की मीनिंग ही लिखें कि सी लिखें। ओके, तो उसे की मीनिंग हम ही लिखते हैं। अब पढ़ते की मीनिंग लिखेंगे यहां पर वुड हैव और टू। अब होने की मीनिंग बी, क्या होना पड़ता, अकेले, तो अकेले की मीनिंग होता है अलोन। कहाँ होना पड़ता, यहाँ, तो यहाँ की मीनिंग लिखेंगे हेयर। he would have to be alone here। जैसे I would have to be angry at him या her। they would have to be troubled in the market। he would have to be alone here। guys, अब ये नाउन एडजेक्टिव अब हम देखते हैं वुड हैव टू बी के बाद से प्लेस का इस्तेमाल। गाइस, तो वुड हैव टू बी के बाद से अभी आपने नाउन का यूज देखा, एडजेक्टिव का यूज देखा। अब हम प्लेस यानी इनको हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो इन पर ऑब्जेक्ट तो बन चुका है, अब प्लेस को देखिए कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मुझे किचन में रहना पड़ता। अब देखिए किचन में रहना पड़ता का मतलब किचन में होना पड़ता, यानी मैं वहाँ पर होता यानी वहाँ रहता। रहना पड़ता या होना पड़ता में कोई अंतर नहीं है। अगर रहने की बात की जाए तो आप लिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लिव मीन्स रहना होता है, और लिव के बजाय आप बी का भी इस्तेमाल करते हैं। बी का मतलब ही किसी जगह पर आप प्रेजेंट हैं, वहाँ पर विराजमान है। जैसे मुझे किचन में रहना पड़ता, तो मुझे की मीनिंग आई और पढ़ते के लिए आप बार बार लिख रहे हैं ना वुड हैव टू। अब यहाँ रहने की बात की है तो आप या तो लिव लिखिए, अभी मैंने समझाया, आप तो लिव लिखिए या तो बी लिखिए, कोई अंतर नहीं होता है। टू बी कहाँ, इन द किचन, यानी इन द किचन, KITCHEN, किचन में रहना पड़ता यानी किचन में होना पड़ता।
मेहमानों को बाहर रहना पड़ जाता, बाहर रहना पड़ जाता, या ऐसे भी बोल लीजिए मेहमानों को बाहर होना पड़ जाता। होना या रहना, रहना या होना, बार बार मैं बोल रहा हूं कि दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। बस रहने की बात है तो लिव लगाइए, होने की बात है तो बी लगाइए, या रहने के लिए बी लगाइए, कोई अंतर नहीं है। जैसे मेहमानों की बात की है तो मैं लिखूंगा गेस्ट, गेस्ट, उसके बाद से वुड हैव टू। अच्छा, कोई आपसे पूछ दे कि आप ये जो वुड हैव टू किसके लिए लिख रहे हैं, तो सीधी से आपको बता देना है पढ़ जाता, या तो पढ़ता, या तो पढ़ता, बस इसके लिए बताना है कि इसके लिए ही वुड हैव टू लग रहा है। अब होना, रहना, रहना, होना के लिए बी, बी, रहने की मीनिंग बी, कहां, बाहर, आउट, यानी गेस्ट वुड हैव टू बी आउट, टू बी यानी बी, बी की जगह पर लिव लगा सकते हैं। गेस्ट वुड हैव टू लिव आउट, दैट्स फाइनल। हमें स्टेशन पर होना पड़ता, होना पड़ता का मतलब क्या, रहना पड़ता, रहना पड़ता का मतलब क्या, होना पड़ता। तो हमें की मीनिंग होता है वी। अब पढ़ता, पढ़ते के लिए हम फिर यहां लिखेंगे वुड हैव टू। अब होने की बात हो रही है ना, तो इसके लिए बी, पर तो यहां पर लिखेंगे एट स्टेशन, यानी एट द स्टेशन। अब यहां पर की मीनिंग, यहां पर की मीनिंग आप ऑन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑन का प्रयोग वहां करते हैं जब कोई वस्तु एक वस्तु पर अस्थायी रूप से टिका हुआ है। जब आप स्टेशन पर जाते हैं तो स्टेशन के ऊपर नहीं न जाते हैं, स्टेशन पर ही नीचे न होते हैं, तो इसलिए आया है पर, तो पर की मीनिंग एट। अगर आप लिखेंगे ऑन तो दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत होगा। गाइस, वुड हैव टू बी का प्रयोग मैंने आपको पढ़ाया। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, हमारी कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में जा करके। थैंक यू।